हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका गीता अन्नपूर्णा किचन में। तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं कढ़ी पकौड़ा। और ये हम इस तरीके से बनाएंगे। अगर आपने हमारे तरीके से एक बार कढ़ी बना ली तो बार बार इसी तरीके से बनाएंगे, क्योंकि बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस ये कढ़ी बनने वाली है। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कढ़ी बनाने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ लिया है 1.5 लीटर मट्ठा। मट्ठा हमने घर पर ही तैयार किया है बना करके। आप मार्केट से भी ला सकते हैं, नहीं है तो 2 कटोरी दही लें और उससे भी आप मट्ठा बना करके तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा 1.5 लीटर मट्ठा है ये। अब इसमें हम डालते हैं बेसन। तो यहाँ हमने 1 कप बेसन लिया है, ये इसमें डाल देते हैं और इसको अच्छे से मट्ठे में मिला देते हैं। बेसन को हमने मट्ठे में अच्छे से मिला करके चला लिया है। ये देखिए लम्स फ्री होना चाहिए। तो बिल्कुल अच्छे से घुल करके तैयार हो गया है। अब इसको एक साइड रखते हैं और अब हम करते हैं पहले पकोड़े बनाने की तैयारी कढ़ी के लिए। तो उसके लिए हमने यहाँ लिया है आधा कप बेसन और इसमें डालते हैं अब 1 बड़ा प्याज। थोड़ा सा डालते हैं हम हल्दी पाउडर, आधी चम्मच से आधा ही हमने हल्दी पाउडर डाला है। थोड़ा सा डाल दिया है धनिया, आधी चम्मच से आधा, और हल्का सा नमक डाल दिया है। कढ़ी के लिए पकौड़े बना रहे हैं इसलिए हम सब थोड़ी थोड़ी चीज़ इसमें डाल रहे हैं। तो यहाँ आधी चम्मच से आधा हमने नमक लिया है, ये भी इसमें डाल दिया है। और अब हम लेंगे पानी और थोड़ा थोड़ा पानी ले करके इसका एक स्मूथ बैटर तैयार कर लेते हैं। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिला लिया है और ये देखिए पकौड़ों का बैटर बन करके तैयार है। एकदम स्मूथ बनाना है, बहुत रनी नहीं होना चाहिए, टाइट भी नहीं रहना चाहिए। तो ये बिल्कुल तैयार है। थोड़ी देर के लिए इसे ऐसे ही रख देते हैं और इसमें हमने बिल्कुल कोई सोडा वगैरह नहीं मिलाया है। ऐसे ही हम सॉफ्ट और जाली वाले पकौड़े बना कर आपको दिखाएंगे। तो इसको एक तरफ रखते हैं और तेल गर्म कर लेते हैं कढ़ाई में। तो यहाँ कढ़ाई में हमने सरसों के तेल को गर्म कर लिया है। अब जो बैटर तैयार किया था पकोड़ों का वो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम डाल देते हैं। तो यहाँ तेल हमने कम ही लिया है, क्योंकि कम तेल में अगर हम बैटर डालते हैं तो वो जो है कढ़ाई की तली पर जाकर लगता है, जिससे उसमें जाली बनती है और पकोड़े ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। अगर हम तेल यहाँ ज़्यादा लेते तो जो बैटर है वो कढ़ाई में ऊपर ही तैरता, जिससे उतने सॉफ्ट और बढ़िया पकोड़े नहीं बनते हैं। तो आप जब भी कढ़ी के लिए पकोड़े बना रहे हैं और इसमें सोडा यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप इस तरह से बनाएं, बहुत ही बढ़िया आपके पकोड़े बनेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं पकोड़ों में जाली बन रही है और बहुत ही सॉफ्ट ये बन करके तैयार होते हैं। तो आप इस तरह से पकोड़े बनाएंगे, बहुत ही बढ़िया और सॉफ्ट पकोड़े आपके बनेंगे। तो आप इन्हें हाथ के हाथ ही पलट सकते हैं, क्योंकि बहुत ही जल्दी जो है बेसन पक जाता है। तो जैसे ही डालें आप हाथ के हाथ इन्हें पलट दें। तो और ये देखिए कितने बढ़िया से पकोड़े बन करके तैयार हो रहे हैं। तो सारे पकोड़ों को हम पलट देते हैं अभी। तो पकौड़ों को उलटते पलटते हुए हमने लगभग 3-4 मिनट तक सेक लिए हैं। तो ये अच्छे से सीख गए हैं। अब इनको हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं। और कढ़ी के लिए जो पकौड़े बनाते हैं वो ज़्यादा नहीं सेकते हैं, हल्का ही उन्हें सेकना होता है। तो यहाँ देखिए पकौड़े हमारे सिक करके तैयार हो गए हैं। इनको अब हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं और इसी तरह हम सारे पकौड़े बना करके तैयार कर लेते हैं। सारे पकौड़े हमारे बन करके तैयार हो गए हैं। बहुत ही सॉफ्ट और जाली वाले पकौड़े हमारे बन करके तैयार हुए हैं। तो ये तोड़ कर भी दिखाते हैं। तो ये देखिए कितने सॉफ्ट टूट रहे हैं और इनमें प्रॉपर जाली भी चमक रही है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से पकौड़े बनाएंगे, बहुत ही बढ़िया और जाली वाले बनाएंगे और बिना सोडे के हमने ये बनाए हैं। तो हमारे सारे पकौड़े बना करके हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम कढ़ी बनाना शुरू करते हैं। कढ़ी बनाने के लिए हमने सेम कढ़ाई ली है जिसमें हमने पकौड़े बनाए थे, इसीलिए हमने पहले सरसों का तेल डाला था, क्योंकि सरसों के तेल में कढ़ी बनती है तो कढ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब इसमें हम डाल देते हैं कुछ सूखी लाल मिर्च, इनको हल्का सा हमने भून लिया है। अब डाल देंगे हम थोड़े से करी पत्ते और 1 चम्मच मेथी दाना, और इसको हम थोड़ा सा भून लेते हैं। अब डाल देंगे हम 2 चम्मच कच्चे चावल, इससे कढ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है। कढ़ी की थिकनेस भी बढ़ जाती है और जो अगर कढ़ी ज़्यादा खट्टी हो जाए तो वो भी इसका खट्टापन बैलेंस हो जाता है। अब डाल देंगे हम थोड़ा सा हींग और साथ ही डाल देंगे 1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, और इसको हल्का सा भून लेते हैं। प्याज हमारी हल्की सी भुन गई है। अब इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच राई। राई हमने पहले इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि पहले डालते तो कलर भी डार्क हो जाता है और जो है राई बाहर आती है चटक करके, बाद में डालते हैं तो बाहर भी नहीं आती है और प्याज के साथ में इसका कलर भी गोल्डन ब्राउन हो जाता है। तो यहाँ प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसमें हम डाल देते हैं मट्ठे और बेसन का घोल जो हमने तैयार किया था। अगर आपको ज़्यादा थिक लगे तो आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं।
और अगर आप जो है मट्ठे और जो बेसन का घोल तैयार किया था इसको एक बार छान जरूर लें। इससे मट्ठे में मलाई होती है तो वो भी निकल जाती है और कोई लम्स भी नहीं रहता है। तो इसको चला लेते हैं अभी। तो यहाँ जो कड़ी का घोल है हमें थोड़ा सा थिक लग रहा है, तो यहाँ हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी। इसमें अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं, पर थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे क्योंकि कढ़ी जो है हमें आधा घंटा पकानी है, क्योंकि कढ़ी जितना पकती है उतना ही उसका ज़्यादा टेस्ट बढ़ता है। तो अभी हम इसमें नमक मिर्च वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, क्योंकि हमें डालेंगे जब इसमें उबाल आ जाएगा। तो कुछ भी चीज़ नहीं डालनी है, अभी उबाल आने तक हम इसको लगातार चलाते हुए पका लेते हैं। जितने कढ़ी में उबाल आता है हम उसके लिए मसाले तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ लिए हमने एक बाउल और इसमें हम 2 चम्मच हल्दी डाल लेंगे, क्योंकि मट्ठे में जो है हल्दी थोड़ा ज़्यादा ही लगती है, इतना पता नहीं चलता है। अब डाल देंगे हम 1 बड़ा चम्मच मिर्च पाउडर और इसमें डाल देंगे हम 2-3 चम्मच नमक। तो नमक जो है आप जितनी भी कढ़ी बना रहे हो उस हिसाब से डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो 2 चम्मच हमने यहाँ नमक डाल दी है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक घोल तैयार कर लेते हैं। मसालों का घोल बन करके तैयार हो गया है, तो इसको रख देते हैं। उबाल आने पर ही हम इसे डालेंगे। तो इधर कढ़ी को पकते हुए 10-15 मिनट हो गई हैं और ये देखिए इसमें उबाल आने लगा है। तो जो हमने तैयार किया था नमक मिर्च और हल्दी का घोल वो इसमें हम डाल देते हैं। तो उबाल आने पर डालते हैं तो कढ़ी ना ही फटती है, बहुत ही टेस्टी बनती है और इसका कलर भी एकदम से इन्हेंस होता है। मसाले डालते ही एकदम से बहुत ही बढ़िया सा कलर इसमें आता है। तो आप देख सकते हैं हल्दी डालते ही इसका कलर एकदम से आने लगा है। तो इसको हम चलाते हुए सभी को अच्छे से मिला लेते हैं मसालों को। हल्दी मिर्च डाले हुए अभी 2 ही मिनट हुए हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है कढ़ी में। तो इसको उबलने देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कढ़ी में उबाल आ गया है। अब लगातार चलाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप बीच बीच में कढ़ी चलाते रहें और इसे आधा घंटा के लिए पका लें, क्योंकि कढ़ी जितनी पकती है उसका टेस्ट उतना ही अच्छा आता है। तो इसको हम 15 मिनट तक हाई फ्लेम पर और 15-20 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लेते हैं। तो यहाँ हमारी कढ़ी को पकते हुए लगभग 20 से 25 मिनट हो गए हैं और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, काफ़ी थिक हो गई है। और ये देखिए तेल भी सरफेस पर आ गया है, यानी कि कढ़ी जो है हमारी अच्छे से पक गई है, क्योंकि कढ़ी को जितना पकाते हैं उतनी बढ़िया टेस्टी कढ़ी लगती है। तो यहाँ डाल देते हैं पकौड़े जो हमने तैयार किए थे और 7 से 8 मिनट इसे हम और पकने देते हैं, जिससे पकौड़े जो है कढ़ी को अच्छे से एब्जॉर्व कर ले और कढ़ी हमारी थोड़ी सी और पक जाएगी तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़िया लगेगा। तो इसको पका लेते हैं अभी और थोड़ी देर। कढ़ी को पकते हुए 7-8 मिनट और हो गई है, तो थोड़ा सा सॉल्ट पाउडर और डाल देते हैं। इससे कढ़ी अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाती है और इसका टेस्ट भी और बढ़ जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया सी हमारी कढ़ी बन करके तैयार हो गई है। तो हम लगाएंगे ऊपर से तड़का। वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी हैवी तड़का हमने पहले लगाया था, फिर भी हम हल्का सा तड़का इसमें लगा देते हैं। तड़का लगाने के लिए यहाँ हमने लिया है थोड़ा सा सरसों का तेल। इसमें हम डाल देते हैं थोड़े से करी पत्ते और सूखी लाल मिर्च। इसको हम चला देते हैं, थोड़ा सा भून लेते हैं। अब हम कर देंगे गैस की फ्लेम बंद और इसमें डाल देंगे थोड़ी सी देगी मिर्च। तो गैस की फ्लेम बंद करके ही डालें, नहीं तो इसका कलर काला हो जाता है। अब इसको हम डाल देते हैं कढ़ी में और इसको हम इसमें मिला देते हैं। और ये देखिए कितनी बढ़िया सी कढ़ी हमारी बन करके तैयार हुई है। तो इस तरह से कढ़ी बनाएंगे बहुत ही टेस्टी बनती है। एक बार आप इस तरीके से ज़रूर बनाएं, ये इतनी टेस्टी बनेगी कि आप इसका स्वाद बिल्कुल नहीं भूल पाएंगे और बार बार इसी तरीके से बनाएंगे। तो आपको हमारे कढ़ी की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय।